तोसी मिलते ही जनरल रिटायर्ड कंवर बाजवा के नून लीग से मामला तय पा गए। हुकूमत खत्म होने के इशारे मिले लेकिन बाजवा पर एतबार किया। इमरान खान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बोले जनरल बाजवा ने कहा कि आप लोगों की ऑडियोज वीडियोस मौजूद हैं। पंजाब की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू, मतलूबा तादाद मौजूद नहीं या मामला फिर कुछ और। मुस्लिम लीग नून का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का फैसला, हतमी ऐलान सुबह क़यादत करेगी। इमरान खान जब कहेंगे असम्बलियां तहलील कर देंगे। स्पीकर सप्तान खान की असम्बलियां तहलील ना करने की खबरों की तरदीद। कहा कि इमरान खान ने असम्बलियां तहलील ना करने की कोई बात नहीं की। नून लीग के गुंडों की बदमाशी पंजाब असम्बली की तारीख में बदनुमा दाग रहेगा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की नून लीग पर तनकीद। कहा नून लीग जब आती है तबाही की ट्रेन लाती है। दुनिया की इतनी असम्बली बनी है 300 साल से, कभी हाँ सिर्फ एक दफ़ा हुआ था कि एक मर्डर हुआ था वेस्टमिनिस्टर में, ब्रिटिश असम्बली में, तो वो एक बदनुमा दाग बन गया था। हमारे यहाँ मर्डर तो नहीं हुआ लेकिन कम नहीं हुआ, और सारी पहली दफ़ा पुलिस आई किसके कहने के ऊपर, एक डिप्टी स्पीकर हमारे ही जो भाग गया था, और दूसरा जो नून लीग के सारे करते थे। मिसिंग पर्सन हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा मुतालबा है और इसीलिए पिछली हुकूमत के साथ हम शामिल हुए थे और इस हुकूमत के साथ भी MQM पाकिस्तान कुछ शराइत की बुनियाद पर जो कि राइटिंग के अंदर मौजूद है एग्रीमेंट की सूरत में, जिस पे शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दस्तखत मौजूद हैं। बड़े फैसले न किए तो मुआशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी अरबाब इख्तियार पर होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क को मुश्किलात दरपेश हैं, ये वक्त सियासत का नहीं गौर व फिक्र का है। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो ये बड़ी वाज़ेह जो तरजीहात हैं वो कौम के सामने। इतनी भी देर की जाएगी उससे जो है हालात मजीद खराब होंगे, मईशत की मजीद तबाही होगी। इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी भी हो जो है नए साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, ताकि फौरी तौर पर मुल्क के अंदर जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है उसको खत्म किया जाए। इलेक्शन में जितनी देर होगी माशी मामलात उतने खराब होंगे। उमर सरफराज शीमा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI का शफाफ इलेक्शन का मकसद मुल्क को अदम इस्तेहकाम से बचाना है। पौने 4 साल इसको हुक्मरानी मिली इमरान खान को, इसने मुल्क को डुबो दिया है। पौने 4 सालों में जितने पिछले 70 सालों में कर्जे लिए थे उतने कर्जाजात इसने पौने 4 सालों में लिए। हमने रियासत को बचाने के लिए सभी जमातों ने मिलकर फैसला किया कि रियासत बचाएं, सियासत होती रहेगी। इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की इमरान खान पर तनक़ीदी निस्बत। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए और मुल्क को बचाया। PDM ने मईशत से लेकर गवर्नेंस तक हर चीज बर्बाद कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं नालायकों ने टैक्स महसूलात में 24% कमी के साथ नए साल का आगाज किया। एक जुल्म के पहाड़ जो हैं वो आज़म सवाती साहब के ऊपर तोड़े गए, जो उन्होंने बर्दाश्त किए। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की इंतहा कर दी इन्होंने। इस PDM की जो मौजूदा इनकी हुकूमत है उसने आज़म सवाती पर हुकूमत ने बदतरीन मज़ालिम की मिसाल कायम की। PTI रहनुमा फ़रक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, आम आदमी पर PTM की नाकाम पॉलिसियाँ और नाअहली बर्दाश्त कर रहे हैं। PTI का मौजूदा माशी हालात पर वाइट पेपर जारी करने का फैसला। चेयरमैन PTI कल माशी हालात पर वाइट पेपर जारी करेंगे। इमरान खान वफाकी हुकूमत की माशी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाएंगे। शहर में महंगाई का राज, अशिया खुनोश की कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर। दुकानदार रेट लिस्ट के बरक्स मनमाने नर्ख वसूल करने लगे।
इंतजामिया खामोश तमाशाई, पकाएं क्या और बचाएं क्या, अवाम की दुहाइयाँ। जी महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आम आवाम की पहुंच से जो है वो चीज़ें बहुत दूर होती जा रही हैं। जो चीज़ 2-3 हज़ार की मिलती थी अब वही 5-6 हज़ार की मिल रही है। तो मुझे लगता है कि 2023 में ये महंगाई और ऊपर जाएगी। और जितनी भी आलमोस्ट महंगाई है अल्लाह करे वो सारी कंट्रोल हो, लेकिन जो हमारे हालात हैं मुल्क के या हमारे अवाम की जो सोच है, मेरा नहीं ख्याल कि ये 500 से नीचे है, ये ऊपर ही जाएगी। ठीक है, और माशाल्लाह बाकी हम दुआ गो हैं साल के आगाज़ पे अल्लाह करीम आसानियाँ फरमाए। आटा 140 रुपये किलो हो गया और चिकन 509 रुपये किलो हो गया। अब गरीब इंसान कैसे खाए? उसकी पूरी मजदूरी 700 रुपये और ये सारा खर्चा उसी में हो जाएगा। तो इससे बंदा गरीब इंसान को जीने के लायक ही नहीं है बिल्कुल भी। ब्रॉयलर को पर लग गए, कीमतें आसमान पर पहुंची। ब्रॉयलर गोश्त 10 रुपए फी किलो महंगा 519 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। फार्मी अंडे भी कुव्वत खरीद से बाहर, कीमत 274 रुपए फी दर्जन। सोने के दाम बेलगाम, सराफा मार्केट में सोना 3300 रुपये तोला महंगा हो गया। 24 कैरात सोने की कीमत 1,27,200 रुपये फी तोला हो गई। चांदी 30 रुपये इजाफे के साथ 2100 रुपये तोला हो गए। नया साल, नए कर्जे। 2023 में 300 अरब रुपए कर्जा लिया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने कर्जे लेने से मुतालिक कैलेंडर जारी कर दिया। जनवरी से मार्च तक 4,800 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। बड़े कारोबारी हजरात हो जाए होशियार, FBI का टैक्स नाम दहिंदगान के गिर्द घेरा तंग। हफीज सेंटर में 100 से ज्यादा कारोबारी अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक न होने पर 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स का सिस्टम बैठ गया। कभी नादरा से कोड हासिल करो तो कभी स्टोर बंद। सार्फिन अशिया जरूरिया के हुसूल के लिए चक्कर काटने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर सार्फिन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। खुले दूध की तरसील को ट्रेसेबल बनाने का फैसला। ट्रेसेबल दूध की फराहमी मुकम्मल मराहिल में मुकम्मल की जाएगी। डीजी फूड अथॉरिटी कहते हैं दूध को पैक और पॉस्चराइज फॉर्म में सप्लाई किया जाएगा। रोशन लाहौर मंसूबा, जुबानी जमा खर्च तक महदूद। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इंतजामिया की नाअहली। शहर में स्ट्रीट लाइट्स नाकारा। धुंध में शहरियों को मुश्किलात का सामना। सड़कें तारीकी में डूब चुकी। शहर में धुंध, अंधाधुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात। CTO की शहरियों से मोहतात ड्राइविंग करने की अपील।